ओवलेगाव विद्यमान ग्रामपंचायत उपसरपंच रवींद्रजी दापोलकर। तर मी अश्विन पाटील यांना विनंती करेन की यांच्या शुभ हस्ते रवींद्रजी दापोलकर ज्यांच्या माध्यमातून मालिकावीर बायसिकल म्हणून आम्हाला पुरस्कृत राहिलेत त्यांचा इथे शुभ सन्मान एकदा जोरदार टाळ्यांनी सर्व मंडळींचं आपण स्वागत सन्मान करूया। विद्यमान उपसरपंच स्वागत होतोय तुमचा सन्मानाचा, तुमच्या मानाचा आणि तुमच्या स्वाभिमानाचा। त्यानंतर मी पुढील सन्मान करण्यासाठी संतोष म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण ते लिजेंड प्लेयर अजनबी ओले टीम साठी ज्याने अनेक वर्ष टेनिस क्रिकेट साठी या गावातून टेनिस क्रिकेट खेळलेत त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होईल। माजी उपसरपंच दापोली गावातील आदरणीय गजाननजी पाटील, गजाननजी पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान होत आहे। या मुख्य व्यासपीठावर JWR ट्रॉफी 2022 वर्ष 5वे यांची उपस्थिती नेहमीच प्राप्त असते। तर जोरदार टाळ्यांनी गजानन पाटील साहेबांचा देखील इथे शुभ सन्मान होतोय। थँक्यू सो मच। त्यानंतर पुढील सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय दापोली गावातील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य भगीरथजी जितेकर, एक सामाजिक कार्यकर्ते भगीरथजी जितेकर हे देखील उपस्थित आहेत दापोली गावातील, त्यांचा इथे शुभ सन्मान करावा। सुदर्शन प्रतीक पाटील यांना विनंती करेन की आपण पहा मॅच सुरू झाली एका बाजूला नक्कीच, परंतु आदरातिथ्य सत्कार देखील सुरू आहे। भगीरथजी जितेकर यांचा शुभ सन्मान, मायेची आणि प्रेमाची शाळ या स्पर्धेची आठवण, गोड आठवण, सन्मान चिन्ह आणि जोरदार टाळ्यांनी देखील जितेकर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान होत आहे। त्यानंतर पुढील सन्मान करण्यासाठी मी प्रतीक पाटील आपल्याला विनंती, सदानंदजी डाऊर दापोली गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद डाऊर यांचा इथे शुभ सन्मान करावा। शुभ सन्मान होतोय प्रतीक पाटील यांच्या शुभ हस्ते सदानंदजी डाऊर यांचा या मुख्य व्यासपीठावर। त्याच दरम्यान रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष राकेश गायकवाड यांचा शुभ सन्मान होईल, यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। हॅलो, त्याचबरोबर तेजस म्हात्रे यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। त्यात पुढील सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन आमच्या आयोजक मंडळींना राजेश पाटील यांचा आपण शुभ सन्मान करावा। दापोली गावातील एक ज्येष्ठ नागरिक संतोष म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रत्येक मान्यवराचा इथे शुभ सन्मान करावा। राजेशजी पाटील दापोली सामाजिक कार्यकर्ते यांचा इथे शुभ सन्मान होतोय। JWR ट्रॉफी 2022 त्यानंतर पुढील सन्मान चिंतामणी घोपरकर, चिंतामणी घोपरकर यांचा शुभ सन्मान होत आहे या मुख्य व्यासपीठावर। प्रतीक पाटील भाई अजनबी ओले संघाचे हार्ड हिटर फलंदाज, आक्रमक फलंदाज प्रतीक पाटील यांच्या शुभ हस्ते चिंतामणी घोपरकर युवा कार्यकर्ते यांचा इथे शुभ सन्मान। त्यानंतर बबन म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करावं। दापोली गावातील ज्येष्ठ नागरिक बबन म्हात्रे, पुरण म्हात्रे अजनबी टीमचे खेळाडू यांच्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान होतो। एका बाजूला आज पहिला दिवस आहे, पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार। अभिजित म्हात्रे आपण देखील या वर, जगदीश दापोलकर या पण। त्यानंतर बबन म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान ज्येष्ठ नागरिक विष्णू घोपरकर देखील इथे उपस्थित आहेत, ज्येष्ठ नागरिक दापोली गावातील, यांचा देखील इथे शुभ सन्मान होईल। विष्णू घोपरकर साहेबांना देखील सन्मानित करावं।
प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतोय या ठिकाणी थोडी आपण दिलगिरी व्यक्त करूया, परंतु पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा होणे अगदी गरजेचं असतं. टीम लीडरचे मॅनेजमेंट डायरेक्टर अर्थातच मॅनेजर शरदजी पाटील आणि रडार व्हेंचरचे मॅनेजर किरण थळकर हे देखील इथे आपल्या व्यासपीठावर येताना पाहायला मिळतात. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. त्यानंतर पुढील सत्कार आणि सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन प्रतीक पाटील यांना की आपण आपले शुभ हस्ते रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर रायगड उपाध्यक्ष म्हणून ज्यांची ओळख आहे आणि या मैदानासाठी खरं तर राकेशजी गायकवाड यांची देखील मोलाची सहकार्य अगदी फार चांगली भूमिका राहिली आहे. ते राकेश गायकवाड यांचा इथे शुभ सन्मान प्रतीक पाटील उर्फ भाई यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. त्यानंतर पुढील सन्मान आपल्याच गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अर्थातच सेवानिवृत्ती झालेले आपले बालकृष्ण दादा म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान करावा. बालकृष्ण दादा म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान होत आहे JWR ट्रॉफी 2022च्या माध्यमातून. त्यानंतर आपण पुढील एक सन्मान बाकी आहे, तो सन्मान केल्यानंतर लगेच मॅचच्या दिशेने वळणार आहोत. पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. पवार सलूनचे ओनर अर्थातच जयदास पवार यांना देखील इथे सन्मानित करावं. या जयदासजी पवार आपला देखील इथे शुभ सन्मान होतोय. जयदास पवार अनेक वर्षांपासून खरं तर केस कर्तनालाही हा त्यांनी उद्योग सांभाळत या गावासाठी चांगली सेवा देखील दिली आहे. जयदास पवार यांचा देखील शुभ सन्मान. त्यानंतर तेजस म्हात्रे बामणडोंगरी या संघाचे नेहमीच चांगले नेतृत्व करतायत ते तेजसजी म्हात्रे, तेजस यांचा शुभ सन्मान. या इकडे शरदजी पाटील यांचा इथे शुभ आगमन झालेला आहे. तेजस म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान होतोय. थँक्यू सो मच. सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा संपूर्ण आयोजक मंडळींच्या वतीनं JWR ट्रॉफीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत सन्मान करून आपण जाऊया मॅचच्या दिशेनं. सामना मात्र सुरू आहे. एका बाजूला सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव जो क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आणि त्यांच्या विरोधात मात्र फलंदाजी करणारा संघ जय हनुमान दापोली टीम. पाहूया या मॅचचा कशा पद्धतीनं या ठिकाणी खेळ रंगेल. ऐकूया पुन्हा एकदा बाबूशा यांचा आवाज. तो चलिए धन्यवाद रिवॉल्व सर. आई हुई मेहमानों का फिर से एक बार से स्वागत है. और जो परंपरा रीति रिवाज माफी चाहेंगे थोड़ी से दर्शकों से, क्योंकि ये भी होना बहुत जरूरी है. कहते ना घर की शुरुआत है और सुबह की शुरुआत है. कुछ दर्शन के साथ हम जाते हैं मैदान पर. और ये चलिए भाई विश्वजीत म्हात्रे पसंदीदा ये इनका शॉट सिलेक्शन है, लेकिन इस बार फंसे गेंद ऊंचाई ले ली, लंबाई कम ले ली, बल्ला का मुंह घूम गया आसमान की तरफ और जिसके कारण यहाँ पर विशाल जीतेकर के बाद दूसरा विकेट गिरता हुआ. बहुत बढ़िया. देखिए JWR ट्रॉफी में सभी का तहे दिल से स्वागत है. पूरी मेहमानों का यहाँ पर देखिए सम्मान किया गया साल फूलों के गुलदस्ता के साथ. जो महाराष्ट्र की परंपरा रीति रिवाज है, छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए पूजन के साथ साथ इस टूर्नामेंट की हमने आगाज की. और रिबल मास्टर सर देखिए बात करेंगे यहाँ पर से. बहुत बढ़िया. देखिए सुल्तान चला के एंकर के भूमिका निभाती हुई और आज रॉकस्टार प्रवीण जी गायकर सर देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे. और उसके साथ साथ देखिए वो आ जाके प्रेम यहाँ पर WTC लाइव देखिए अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी के साथ और DJ साउंड सिस्टम लाजवाब. और उसके साथ बात करेंगे यहाँ पर पूरी अजनबी वो लेके देखिए यहाँ पर लेजेंड खिलाड़ी से लेकर युवा खिलाड़ी राकेश दादा गायकवाड़ सब भी देखिए तस्वीर रखते हुए. स्वागत है राकेश दादा. और चलेंगे मैच की तरफ. मेहमान तो हैं, उनका जिक्र होता रहेगा, चर्चा होता रहेगा, लेकिन दर्शक हमेशा चाहते हैं कि ऑन फील्ड मैदान पर क्या हो रहा है. क्योंकि इस मैदान की खासियत है जब भी कोई छोटा से मुकाबला से लेकर बड़ा मुकाबला भी होता है ना, दर्शकों का तादाद सुबह से यहाँ पर जम जाता है. इसलिए प्रवीण जी कहते हैं ना, क्रिकेट को कभी भी कोई भी टीम को छोटा मत सोचे, कोई भी खिलाड़ी को, क्योंकि आने वाला वक्त समय में देखिए इस टेनिस क्रिकेट ने सब कुछ हिस्ट्री बदल दिया है. पिछले 2-3 साल से जो कारनामा इतिहास देखिए, खुद को जो राजा कहते थे वो भी आज फकीर बन गए और जो फुटपाथ पर रहते थे वो अमीर बन गए. जिस खिलाड़ियों के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, आज वो चर्चा के काबिल बन गए. उछाल है, विकेट में काफी जान है. हेमंत कोहली सर देखिए और उनके साथ साथ गणेश भाविस्कर सर देखिए, नीरज रनावत सर भी जुड़ जाएंगे यहाँ पर.
JWR में सभी का तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है। टॉस जीते यहाँ पर बात करेंगे सदगुरु सीमेंट सप्लायर से पारगांव टीम टॉस जीतने के साथ पहले गेंदबाजी चुने हैं। पिछली टूर्नामेंट देखिए इस मैदान के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले थे KDH के इस टूर्नामेंट के ऊपर, लेकिन नाखुश थे। आखिरी 2-3 गेंद में रन लुटाए थे। यहाँ पर स्क्वायर कर देखिए, पर पॉइंट के ऊपर से फील्डर तेज भागते हुए, आउटफील्ड यहाँ की इतनी तेज है, निकलता हुआ 4 रन। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे बहुत बढ़िया स्क्वायर कट और बैटर की बात करेंगे तो यहाँ से सुतेश जितेकर देखिए बात करेंगे पर बल्लेबाजी में थोड़ा सा यहाँ पर बतौर सलामी बल्ले विशाल जितेकर आए थे और उनके साथ देखिए सुमित पाटिल आए थे। विश्वजीत मात्रे देखिए बात करेंगे ये ओपन करते हैं, लेकिन इस बार कुछ नई साल नई अंदाज के साथ उन्हें वन डाउन पर बल्लेबाजी किया गया। थोड़ी बल्लेबाजी लाइनअप को लंबा करना चाहते हैं। सुतेश जितेकर देखिए बहुत बढ़िया उम्दा चौका आता हुआ, अच्छा गेंद, अपील बड़ा तेज किया गया था, रनआउट का भी मौका था, डायरेक्ट हिट निशाना पाई के रूप से देखिए 1 रन आता हुआ। बल बचे यहाँ पर देखिए। बैटर की बात करेंगे बहुत दूर थे यहाँ पर और इस सिंगल की वजह से टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया। यहाँ पर टीम का टोटल देखिए 17 रन। जब 17 की आंकड़ा आती है तो निश्चित रूप से चारों खाना चाहिए। हर कोई जानते हैं कि 17 का आंकड़ा ये शुभ नहीं है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे देखिए इन्हें हमने खुआ था 17 नवंबर। अगर बात करेंगे तो 17 नवंबर 2019 में याद कर लीजिए, जो चीन में पहले कोविड का मरीज मिला था। और ऐसी कोई बात नहीं कि इतना हर आंकड़े टीम के लिए फायदेमंद साबित रहता है। ये चलिए भाई, ये स्नो तुतु में मौका बन सकता था। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर गलतियों को यहाँ पर कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैटर, लेकिन जिसका फायदा यहाँ पर पूरी टीम नहीं ले पा रही है। पारगांव टीम देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर बात करेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ जाकर पहुंचा है 9 के औसत से 18 रन। चलिए टीम मीटिंग की बात करेंगे, ज्यादा मत लीजिए। जब 5 ओवर का मुकाबला है, कुल 7 मैचेस खेला जाएगा। एक टीम देखिए यहाँ पर टॉप 4 पर क्वालिफाई करेगी। और यहाँ से बात करेंगे पहला राउंड का, देखिए आपको हर मुकाबला 5 ओवर का, तो ये जो शॉर्ट टीम मीटिंग है ये थोड़ा कम रखना होगा। और दोनों टीम के देखिए 12 में आपको भी ध्यान रखना होगा। जैसे 3 ओवर का खेल समाप्त होगा, मैदान के अंदर ड्रिंक्स आपको लेकर जाना होगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर प्रवीण जी, बिल्कुल आपने सही बताया। ओला यहाँ पर ओला का ग्राउंड बात करेंगे ना, यहाँ पर जो मेन ग्राउंड देखते थे जहां पर 4 से 5 टूर्नामेंट खेला जाता था, लेकिन उस ग्राउंड बात करेंगे कि आईओ निकलने के साथ साथ अभी इस ग्राउंड में कहीं ना कहीं बात करूंगा काफी टूर्नामेंट हो चुका है। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे JWR तो चलिए बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर बात करेंगे ललित सर जाविन पुत्र, देखिए इनका बहुत बड़ा भूमिका। JWR के बात करेंगे तो ये चलिए भाई यहाँ पर नजरे हटी, दुर्घटना घटी, गलती की और चौका आया यहाँ से। और बहुत बड़े देखिए यही बात कर रहे थे JWR कहा जाए तो यहाँ पर राज सर भी देखिए यहाँ पर बात करेंगे। जीवन पुत्र देखिए बात करेंगे, इनके माध्यम से देखिए बहुत बढ़िया हमेशा देखिए यहाँ पर आयोजन नियोजन देखने को मिलता है। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है, क्या लंबाई ले पाएंगे, फील्डर हैं गेंद के नीचे यहाँ पर। और आखिरकार देखिए यहाँ पर कुणाल तारेकर सफलता लेते हुए यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर। सुमित पाटिल एक बैटर सेट थे, यहाँ पर रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस सीजन भी देखिए इनका बल्लेबाजी बड़ा बेहतर रहा। अगर शुरुआत में किसी टीम का विकेट हासिल कर लेना, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफुट पर ढकलने की काम हो गई। 3 विकेट गवा चुके हैं शुरुआत सत्र में देखिए। और दिक्कत बनेगा यहाँ पर, आप जितनी यहाँ पर विकेट गिराते जाओगे निश्चित रूप से कहते ना वफा के जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। और जो भी जिक्र होगा JWR इस टूर्नामेंट का जिक्र होगा। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट देखिए इनके माध्यम से हमेशा देखने को मिलता है। ललित सर देखिए मैंने जिक्र किया यहाँ पर से जब पुत्रा देखिए, और उनके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर राज सर। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर 22 रन बनाए हैं और जहाँ पर देखिए 3 विकेट खो चुके हैं। थोड़ा सा पर जिन दर्शक ने टीवी देर से ऑन किए होंगे या मैदान पर आए होंगे ना बता देना चाहेंगे, यहाँ पर आज का दिन का बात करेंगे पहला मुकाबला है। और जहाँ पर सदगुरु सीमेंट सप्लायर से देखिए पारगांव टीम ने टॉस जीते और गेंदबाजी चुने। और गेंदबाजी चुनने के साथ साथ देखिए उनके गेंदबाजों ने पहले ओवर में देखिए यहाँ पर 8 रन खर्च किए।
एक सफलता देखिए विशाल जितेकर का शिकार यहाँ पर हासिल किया। और उसके बाद बात करेंगे भूषण पाटिल का इस्तेमाल किया गया, जहां पर उन्होंने 10 रन खर्च किए, उन्होंने भी एक सफलता हासिल की। अगर शुरुआत में रिवॉल्सर बात करेंगे ना, कोई टीम विकेट हासिल कर लेता है तो फिर आखिरी में देखिए अंत में रन बचाना इतना मुश्किल नहीं रहता है। यही बात कर रहा था, अगर शुरुआत में विकेट गिर जाए तो फिर दिक्कत बनेगा। जिसे कहते हैं ना, अगरबत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान को लगाने के लिए, एक मच्छर को लगाने के लिए, क्योंकि भगवान इतने आसान से आते नहीं है और मच्छर इतने आसान से जाते नहीं है। तो हर टीम में ऐसा 2 गेंदबाज होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना और पुरानी गेंद से रन बचाना। स्क्वायर कट बहुत फाइन खेला यहाँ पर टीप कवर के फील्डर, लेकिन बन गए दर्शक। यही देखिए टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे ना, ये बदल चुका है, विकेट नहीं मायना रहता है औसतम। आजकल टेनिस क्रिकेट में आप 6, 7, 8, 11 नंबर के बैटर के ऊपर भी उम्मीद रख सकते हो कि चौके छक्के लगा कर देंगे, लेकिन जो बड़ी इनिंग की हम बात करते हैं ना, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो एक लंबा इनिंग खेल कर देते थे ना, तो शायद वो उतनी उम्मीद हम इनसे शायद नहीं कर सकते हैं। सुरेश जीतेकर देखिए और सुरेश जीतेकर बड़ा अच्छा गेंद, और ये चलिए स्नो, थोड़ा सा विकेट कीपर से चूक हुआ था, लेकिन शॉर्ट लेग पर गेंद को रोका गया। रनआउट का मौका था यहाँ पर, और छोटे छोटे गलतियां यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पारगांव टीम कर रहे हैं, जिस मौके का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। कहते हैं ना, बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है। मेहनत से अगर ये मैच को आपको पकड़ बनाना है पूरी तरह से, तो मेहनत करना होगा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई भी लेगी, बिल्कुल लंबाई भी लेता हुआ झलक 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 दिखला जा 6 रन। यही बात कर रहा था, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, और दोनों बैटर ने सोच लिया यहाँ पर भाई फूलों का दुकान खोल, खुशबू की व्यापार कर रहा, सिंगल डबल की चक्कर छोड़ और चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। जो दबाव बनाए थे यहाँ पर पारगांव टीम है, लेकिन उस दबाव को देखिए तीसरा ओवर में निकालते हुए ड्रिंक्स देखिए। नक्कीच बाबूशा, आपण आमंत्रित करूया नेक्स्ट मॅच साठी। जीवदानी बामणडुगरी टीमचा संघनायक तेजस इथे आहे, तर नारायण स्मृती, स्वर्गीय नारायण स्मृती वाघिवलीवाडा या संघाच्या संघनायकाला टॉससाठी या ठिकाणी पहिला ऑफिशियली कॉल असेल। आमचे किरणजी मडवी यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। वाघिवलीवाडा गाव आणि त्यांच्या संघासाठी प्रणेते तर मी म्हणेन संस्थापक राहिलेत ते किरणजी मडवी, आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं, कारण बाबूशा किरण मडवी यांचं फार या वाघिवलीवाडा टीमसाठी सहकार्य राहिलंय, आणि त्यांना विनंती करूया की आपण व्यासपीठावर यावं। त्यानंतर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावर आलाय। बाबूशा, खरं तर आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेत हेमंत कोहली सर, गणेशजी बाविस्कर, आणि पंचानं देखील आपण बघितलं तर गणवेश दिलाय JWRच्या माध्यमातून, आणि JWR या खरं तर ऑर्गनायझेशनचा विचार केला तर याबद्दल सांगायचं झालं तर दरवर्षी JWR व्हाईस प्रेसिडेंट अर्थातच ललितभाई जोबनपुत्रा सर, राज जोबनपुत्रा सर असतील किंवा कृती मॅडम असतील, यांच्या माध्यमातून आम्हाला दरवर्षी फार मोठी धनराशी दिली जाते, आणि खरं तर प्रतीक पाटील यांचं फार मोठं त्यासाठी योगदान असतं। संपूर्ण या आयोजनामध्ये आपण टी शर्ट देखील पाहतोय, कोणत्याही प्रकारची कसर कमतरता भासत नाहीये, याचं सर्व श्रेय आपण JWR चे खरं तर सर्व सर्वे आदरणीय सन्माननीय ललितभाई जोबनपुत्रा सर यांनाच आपण देऊया। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिवॉल्व सर, मैं तो इसलिए कहता हूँ ना, हमारे पास ICC ना BCCI, लेकिन आज देखिए महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ एक टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा। किरण दादा मडवी आइए, बढ़िया, और दर्जा देखिए उनके माध्यम से इसी मैदान के ऊपर समाप्त हुआ, लेकिन एक अच्छे कप्तान भी हैं, देखिए टीम को हमेशा भाई के रूप से रन आता हुआ। और रिवॉल्व सर, मैं हमेशा कहता हूँ एक आशिक बनता है इसके से तो एक लेजेंड बनता है रिस्क से। और देखिए संतोष दादा मात्रे साहब ओले, देखिए प्रमोद घरत ने पिछले टूर्नामेंट में उनका जिक्र किया था, उन्हें गुरु आदर्श मानते हैं। हमारे राकेश दादा गायकवाड़ साहब देखिए आज बात करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी उनके स्वाकड़कर सबके साथ दिए थे। और चलिए बात करेंगे हमेशा जिनके माध्यम से देखिए उनके जन्मदिन के पर टूर्नामेंट से पैसे की बारिश करने वाले सबके लाडले सबके प्यारे नंदराज मुंगा जी साहब, देखिए वो भी तशरीफ रखें, बहुत बहुत आपका स्वागत। लंबे समय के बाद साहब आपका मुलाकात निश्चित रूप से। और सतीश सेठ गायकवाड़ साहब देखिए बात करेंगे, वो भी तशरीफ रखते हुए बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आज देखिए समाज क्षेत्र से लेकर रिवॉल्व सर।
नक्कीच सतीश शेठ गायकवाड आपलं देखील मनापासून आभार. ओले गावाचे खरं तर युवा कार्यकर्ते, युवकांसाठी खरं तर प्रणेते राहिलेत. सतीश शेठ गायकवाड इथून मार्ग होत असताना तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. कहते हैं ना, मेहनत इतना करो कि अनहोनी भी बन जाएगा होनी, और तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो महेंद्र सिंह धोनी. तो देखते हैं यहाँ पर दोनों बैटर ने तो यहाँ पर जज्बा बना लिया मेहनत की. लेकिन दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे सदगुरु सप्लायर्स सीमेंट्स पारगाउट टीम, बड़ी एक अच्छी टीम है, ताकत रखते हैं मैच हालत नक्शा बदलने का. अरे चलिए हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, और जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बैटर ने यहाँ पर एक रन हासिल करते हुए 1 रनों के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 37 रन. 37 रन की अच्छी टोटल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं रिवॉल्वर. जैसे कहते हैं ना, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में देखिए अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं हिट मारना पड़ता है. ये चलिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं. क्या बढ़िया गेंदबाजी, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा से कुछ रन आ रहा है. कहते ना, एक्स्ट्रा रन कुछ दिल में तसल्ली देगी, लेकिन दिल को सुकून नहीं देगा, क्योंकि दिल को सुकून तभी मिलती है जब बल्ले से कुछ रन आता है, और बल्ले से तभी रन आता है. मैंने यही बात बताया कि फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और टेनिस क्रिकेट में कहीं 6 कहीं बड़ी हिट. और ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई भी ले पाएगा. फील्डर है यहाँ पर, बन जाएंगे दर्शक है. वाह रे वाह, तुन्ना तुन्ना. अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद लांगन के ऊपर से 6 रन. और यही बात कर रहा था प्रवीण गायकर सर. आपने देखा होगा इस साल की जो फीफा वर्ल्ड यहाँ पर कब फुटबॉल के हमें देखने को मिली, क्या मुकाबला था, कमाल का मुकाबला था. निश्चित रूप से एम्बाप्पे ने निश्चित रूप से मैसी के साथ बड़ी टक्कर दी थी यहाँ पर. कुल उन्होंने बात करेंगे ना 8 गोल दिए थे, जहां पर मैसी ने 7 गोल दिए थे. एक टक्कर वाला खिलाड़ी निश्चित रूप से देखने को मिला था. आखिरी समय तक सांसें रुक चुकी थी. तो चलिए यहाँ पर बहुत बड़ा छक्का था, JWR सिक्सर हम कहेंगे निश्चित रूप से. चलिए फील्ड खोल दीजिए. हम यही बात कर रहे थे, पहले से करते ही आ रहे हैं, अंपायर भी यही बता रहे हैं. थोड़ी से मुझे लग रहा है, इसलिए देखिए मैंने काफी टूर्नामेंट में मैं जिक्र करता हूं, और रिवॉल्वर सर कहीं ना कहीं रायगढ़ टेनिस क्रिकेट बहुत आगे मुकाम तक है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजों से हम और थोड़ा नियमों की बात करेंगे. समय अलाउड देखिए, मैं राकेश गायकवाड़ सबका काफी टूर्नामेंट में जिक्र करता हूं, बहुत सुधार लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त में जैसे हमें ठाणे डोंबिवली विभाग में देखने को मिलता है, समय पर मैच शुरू होना और 25-30 मिनट का वक्त देना, और ये सब चीजें निश्चित रूप से होना चाहिए, और निश्चित रूप से उनकी तरफ से जारी है. ओला के लिए देखिए बात करेंगे संतोष दादा मात्रे भी देखिए माजी रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष है, और उसके साथ देखिए बात करेंगे विद्यावन राकेश गायकवाड़ सब देखिए इनकी माध्यम से. लेकिन JWR देखिए और 4 चांद लगा दे इस टूर्नामेंट में. तो चलिए बात करेंगे उद्योगपति देखिए भरत सेठ गायकवाड़ सब देखिए इस मैच को देख रहे हैं टीवी पर, इसलिए तो मैं कहता हूं मैदान पर आए, गुजारिश करना चाहेंगे. तो ये चलिए भाई वाइड का इजाफा, लेकिन देखते हैं रन के यहाँ पर अलाउड दिया जाएगा नहीं. बिल्कुल यही बात का कि ये नियम बदल चुका है, क्योंकि यही बात का कि यहाँ पर रिवॉल्वर सर जो अध्यक्ष है हमारे रायगढ़ टेनिस क्रिकेट है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है. ये कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर एक अन्याय हो रहा था, और अंतरराष्ट्रीय दर्जा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, क्योंकि रिवॉल्वर सर आप भी एक बतौर गेंदबाज काफी क्रिकेट खेल चुके हैं. यहाँ से कैसे देखिए जब कोई एक बैटर डॉट गेंद आप खिलाते हो और नॉन स्ट्राइक का बैटर स्ट्राइक पर आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नानसा भी गेंदबाजी का, लेकिन यहाँ पर देखिए इंसाफ मिलता हुआ, वाइट से 1 रन आता हुआ. और ये चलिए भाई इतनी सफल, मुझे लगता है इसके बारे में भी कुछ चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आप सफल होकर विकेट कीपर भी देखिए कहां विकेट कीपिंग करें भाई स्लोअर गेंदबाज के सामने. रिवॉल्वर सर क्या कहना चाहोगे इस ओवर के बाद मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि ये ऐसा वीडियो क्लिप काफी आ चुका है, कहीं विकेट कीपर को देखिए बल्ला जाकर हिट हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से बैटर भी ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर यहाँ पर सफल होने की कोशिश कर रहे हैं. और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई भी ले पाएगी यहाँ पर. फील्डर हैं लेकिन बन जाएंगे दर्शक है. JWR छक्का आता हुआ यहाँ पर लाजवाब. यहाँ पर रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते भाई, भरोसा रखा और छक्का दागा. टीम का उसको देखिए जाकर पहुंच गया 52 रन. अंतिम ओवर चलता हुआ
तो चलिए और दो छक्के लगाते तो प्रतिज्ञा पाटिल की तरफ से एक लेजेंड खिलाड़ी ओले टीम के लिए कहीं ओपन कर चुके हैं और शायद बैटर ने यहाँ पर खड़े नहीं उतर पाए। डॉट खेले दो छक्के के बाद श्रेयस जीतेकर बहुत बढ़िया। देखिए अंतिम आखिरी ओवर चलता हुआ और जितनी भी रन यहाँ से आ जाए ना उतना फायदामंद साबित रहेगा। जैसे पानी पर तस्वीर बन नहीं सकती ऐसा ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती। वाइट का इजाफा रिवॉल्सर देखिए आपने दो छक्के दागे और उसके बाद अगर सिंगल डॉट गेंद खेल जाओ तो फिर उस चौके छक्के की कीमत कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कहते ना कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास की होती है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 53 53 रन। गेंद की बात करेंगे सुपर की गेंद बची है 3 गेंद अभी भी शेष है। लेकिन से गेंदबाजी की बात करेंगे गेंदबाज नीरज तारेकर इस बात है कि स्ट्रेट खेला गेंद को शॉट मिड ऑन नहीं है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है। हल्के से गेंद हाथों से निकला पर पहला रन और देखते देखते विकेट के बीच में देखे तेज दौड़। जिस शोले पिक्चर में हेमामल ने अपना टांगे को भगाई थी भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है और काफी तेज यहां पर भागे दोनों बैटर और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 55 रन। मेहनत तो करना होगा इसलिए तो मैंने कहा कि जैसे पानी पर तस्वीर बन नहीं सकती वैसे सिर्फ एक ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती। आपको यहाँ पर हकीकत में बदलना होगा और दोनों बैटर देखिए मेहनत करते हुए आखिरी समय में देखिए रन जोड़ना है तो ऐसे नहीं कि चौके छक्के कहीं सिंगल डबल भी जोड़ना होगा। मैंने तो यही बात कहा कि मेहनत इतना करो कि अनहोनी भी बन जाएगा होनी और तुम भी मैदान के अंदर बन सकते हो महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन उसके लिए देखिए जो फिनिश MS धोनी का रहता है ना आखिरी अंतिम 1-2 गेंद में 2 बड़ा हिट नहीं भाई धोनी बनने के लिए और मेहनत करना होगा फिनिश। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है गेंद थोड़ा सा नीचे रहा हरकत किया यहाँ पर और ऊपर की यहाँ पर बात करेंगे अंतिम आखिरी गेंद रहेगी। टीम का स्कोर देखिए 55 रन। लेकिन रिवॉल्सर 5 ओवर का मैच में अक्सर कहा जाता है फाइटिंग टोटल 60 यहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर मैच दोनों तरफ खुल जाता है। लेकिन अंतिम गेंद अगर अच्छा खासा ऐसा निकल गया तो मैं कहूंगा फिर पारगांव टीम बेनिफिट फायदा टॉस जीतने का। और ये चलिए आखिरी गेंद पर गेंद को खेला सीधा स्ट्रेट और जब तक प्रफुल्ल मोकल देखिए बाहुबली पारगांव टीम के लिए बल्लेबाजी में आते हैं लेकिन तब तक दोनों बैटर ने देखिए दूसरा रन तीसरे के लिए भाई नहीं यहाँ पर 2 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 57 रन और जीत के लिए देखिए 58 रनों की जरूरत है। और ये टोटल देखिए ऐसा है कि इतना मुझको ये तेरी जुदाई मार डालेंगे। अगर ये 58 रन क्या बना पाएंगे या मुश्किल। इसी मैदान पर पारगांव टीम का सपना टूटा था। केडीएस वागीलवाड़ा देखिए बात करेंगे उस टूर्नामेंट में एक बढ़िया टोटल बनाने के बाद सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम ने उस मुकाबला को हारे। चलेंगे रिवॉल्सर के पास कई मेहमान देखिए अब तस्वीर रखने के थँक्यू बाबूशा। इथे मात्र सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा JWR ट्रॉफी अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ ओले सर्वांच्या वतीनं हार्दिक आभार। सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक आभार। नंदराज शेठ मुंगाजी त्यानंतर भगीरथजी जितेकर गजाननजी पाटील सदानंदजी डाऊर चिंतामणी घोपरकर बबन मात्रे राजेश पाटील विष्णू गोबरकर सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार। आपण आलात या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल पुन्हा एकदा JWR ट्रॉफीच्या वतीनं आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार। हेलो तो चलिए अगला मैच का टॉस किया जाएगा। तेजेश दादा मात्रे देखिए बात करेंगे केडीएस दोनों टीम के कप्तान देखिए तैयार हैं। राकेश दादा गायकवाड़ सबसे गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग की हिस्ट्री को बदल दिए हैं। सीजन 3 में बहुत कड़ी मेहनत मंगी सेठ वाकड़ीकर सबके साथ उनका हमेशा। और मिथुन दादा दापोलकर देखिए आज बड़े इच्छाएं जताई हैं शेरो शायरी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। निश्चित रूप से शुरुआत है जैसे यहाँ पर आज हमारे साथ देखिए आग लगाने वाले कॉमेंटेटर हैं प्रवीण गायकर रॉकस्टार चलेंगे सेकंड इनिंग में। लेकिन उससे पहले चलते हैं टॉस बॉक्स पर। रिवॉल्सर तैयार। हॅलो तर लगेच आपण पाहतोय दुसऱ्या मॅचचा टॉस केला जातो। एका बाजूला सिद्धार्थ स्पोर्ट्स जीवदानी बामणडोंगरी टीम त्यांच्या विरोधात KDH वाघिलेवाडा अर्थातच स्वर्गीय नारायण शेठ स्मृती वाघिलेवाडा। टॉस होतोय राकेश गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते। दुसऱ्या मॅचचा टॉस प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय वाघिलेवाडा आणि बामणडोंगरी बिग फाइट द बॅटल ऑफ क्रिकेट। हेड कॉल वाघिलेवाडा टीम बटेल टॉस जिंकलाय बामणडोंगरी टीम न। तेजस मात्रे आपला निर्णय काय असेल? 1-2 मिनिटात सांगतो लगेच मुलांशी जरा चर्चा करून सांगतो। की डिसिजन पेंडिंग असेल परंतु आपण पहिल्या मॅच मध्ये 56-57 चा टार्गेट झालाय। इथे मात्र सेकंड मॅच तुमची आहे वाघिलेवाडा टीम सारख्या बलाढ्य संघासोबत खेळायचं आहे। मनामध्ये आज मात्र या JWR ट्रॉफी मध्ये आपण काय प्लॅनिंग घेऊन उतरणार? प्लॅनिंग असं काय नाही ग्राउंडची आउटफुल खूप फास्ट आहे आणि मला वाटते ग्राउंड पण मोठा आहे। अगोदर छोटा होता पण 2 टुर्नामेंट इथे खेळलो त्याच्यावर असं वाटते की 50-55चा जर फर्स्ट इनिंगला स्कोर झाला तरी ते डिपेंड करू शकतो आणि 50-55 जर
फर्स्ट इनिंगला जरी काढल्या तरी ते चेस पण होऊ शकतात. ग्राउंड आणि बॉल पण निवे वापरला आहे, त्यामुळे परफेक्ट कनेक्ट झाला तरच बॉल सिक्स जाऊ शकतो. आपल्या स्क्वॉडमध्ये प्लेइंग 11मध्ये सर्व खेळाडू प्रेझेंट असतील की आज कोण कमतरता असेल? नाही, कल्पेश ठाकूर नसेल, जॉबच्या कारणामुळे त्याला येत नाही, बाकी सर्व प्लेयर असतीलच. नक्कीच केडीएच वागलेवाडासमोर तुमच्या किती फाईट्स झाल्यात आतापर्यंत या वर्षामध्ये? काय आठवत नाही मला, पण झाल्यात. पण सेम त्यांचे पण बॅटिंग अटॅक चांगले आहेत. पहिले 3 फलंदाज खूप चांगले खेळत आहेत, बॉलिंग अटॅक पण चांगला आहे. जर त्यांच्यातला आणि सध्या प्रतीक हा जास्तच फॉर्ममध्ये, जर तो लवकर आऊट झाला तर नक्कीच आम्ही त्यांना 40च्यात रोखण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच तेजस मात्रे, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद राकेशजी गायकवाड. हे होते नक्कीच सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामण टीमचे कर्णधार तेजस मात्रे आणि वागिलेवाडा संघाचे कर्णधार गायब झालेत. अर्थातच नेव्हर माइंड, ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमंत्रित करूया पाहुण्यांना, जे नेहमीच दरवर्षी आज सलग 5वा वर्ष JWR ट्रॉफीला आपण पाहतोय एन्जॉय करतायत आणि त्या स्पर्धेसाठी आवर्जून भेट देणारी ही मंडळी, टीम लीडर कंपनीचे मॅनेजर आदरणीय शरदजी पाटील यांना विनंती असेल, टीम लीडरचे मॅनेजर JWR कंपनीमध्ये. खरं तर ही कंपनी अगदी अग्रेसर पाहायला मिळते. येस, शरदजी पाटील, मोस्ट वेलकम इन JWR ट्रॉफी. द चीफ गेस्ट ऑफ टीम लीडर मॅनेजर मिस्टर शरद पाटील, आणि त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे प्रतीक पाटीलच्या शुभ हस्ते. शरद पाटील गाव आमचे कोलीकोपर, परंतु एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या लॉजिस्टिक मध्ये फार मोठं नाव कमवले शरदजी पाटील यांना. टीम लीडर मॅनेजर, द चीफ गेस्ट इन JWR ट्रॉफी 2022. त्यानंतर मी आमंत्रित करतोय रडार वेंचरचे मॅनेजर किरणजी ठळकर. रडार वेंचरचे मॅनेजर किरणजी ठळकर दरवर्षीप्रमाणे JWR ट्रॉफीला वर्जून भेट देणारी ही मंडळी. गेस्ट इन JWR ट्रॉफी 2022 रडार वेंचर मॅनेजर किरणजी ठळकर. थँक्यू सो मच. त्यानंतर भोलानाथ पाटील, दापोली गावचे एक उत्कृष्ट, खरं तर 40+ मध्ये अजित टेनिस क्रिकेट खेळत आहेत, क्रिकेटची प्रचंड आवड भोलानाथ पाटील. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. पुन्हा एकदा कॉमेंटर बॉक्सच्या दिशेने प्रवीण जोडले जातील. धन्यवाद रिवॉल मात्रे सर, धन्यवाद बाबूशाह. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं. JWR ट्रॉफी सीजन 5 पहला मुकाबला पहले दिन का बिल्कुल आप देख सकते हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए जहानुमान 11 दापोली टीम ने टोटल 57 और 58 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है. सेकेंड इनिंग्स में श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम. इस टूर्नामेंट की बात करेंगे अजनबी स्पोर्ट्स ओवले, जिनके माध्यम से ये 5वां साल है और इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा सहयोग JWR के सर्वा मिस्टर ललित सर, जोबनपुत्रा, राज सर और कृति मैडम यूट्यूब के माध्यम से मैच का भी आनंद ले रहे, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करें और जुड़ेंगे सुबह के सत्र में. ये सुबह का नजारा, पहला ही मुकाबला जहां पर अच्छी बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर्स में श्रेयस जितेकर के द्वारा देखने को मिली. नाबाद 11 गेंदों में 27 रन बनाई इस बल्लेबाज ने, और क्या शानदार एक टारगेट सेट कर दिया. 57 ठोककर 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. दूसरा मुकाबला सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन नोंगरी यानी कि रवि शेठ पाटिल, जो जासई के उनके पुरस्कार थे, और स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान वाघिलीवाड़ा यानी कि दत्ता शेठ मुंगाजी, इनके पिताश्री के नाम से ये टीम वाघिलीवाड़ा देखने को आपको मिलेगी. मजा आएगा दूसरे मुकाबले में, लेकिन यह मुकाबला आप देखेंगे किस तरीके के चलता है, जहां पर 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन संख्या फिलहाल तो लग चुकी है. विशाल राउंड द विकेट से आए थे, हवा में गेंद, मौका शायद बनेगा. मिड विकेट के खिलाड़ी डीप में आकर बढ़िया फील्डिंग. थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, ऋषि ने उनको तुरंत कॉल दिया कि भाई आप कैच पकड़ो आसानी के साथ, मैं बीच में नहीं आऊंगा, ये जताते हुए शानदार अपने आप को जज किया और क्या बॉडी को बैलेंस करते हुए बढ़िया कैच पकड़ा. और ये बहुत बड़ा झटका लगेगा, मैं कहूंगा श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को. पूरी तरीके से हमारा अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ओवले सज्ज है.
पूरी तरीके से JWR जो आप टी शर्ट देख सकते हो पूरे एक जर्सी के साथ तैयार है। और क्या दमदार उमदार आयोजन, ये 5वां साल है। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस कमेटी के अध्यक्ष राकेश दादा गायकवाड़ ये भी देखते हुए, उनके समेत ओलेगांव के गोल्डन मैन मंगेश गायकवाड़, उनके समेत मिथुन गायकवाड़, यश रेस्टोरेंट के ओनर यश रेस्टोरेंट के ओनर जो फेमस है ओलेगांव में, वो बिल्कुल रोशन, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल खेकड़ा तंदूरी आप जहां पर फेवरेट डिश है वो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ये विकेट नंबर पहला गिरता हुआ विशाल को ये पहली सफलता, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। पहले पावर प्ले में थोड़ा सा दबाव में रखा है श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ एक रन है। रोशन मेहर इन एट नंबर 3। आते ही बड़ा शॉट खेलने का इरादा, फील्डर बहुत दूर रहे, कैच होना चाहिए था। देखिए छोटे छोटे चांसेस होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। और यहाँ पर देखिए कैच छूटा जरूर है, और इसका फायदा लेते हुए रोशन मेहर कितनी हद तक अपने टीम को परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रन। 56 रन अभी भी दूर है। पावर प्ले में विशाल जीतेकर जल्दी आउट होकर लौटे थे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी, ये गेंद अच्छी थी, जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था। रनआउट का इस बार भी चांस था, गलती कर बैठे। देखिए फील्डिंग में है ना, वो सुधार लाना आपको जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये रन भले ही जा रहे हो और आप जो मौके दे रहे हो बल्लेबाजों को, ये मौके आपके लिए कई खतरनाक ना साबित हो। भले ही कुणाल तारेकर आउट होकर मैदान से बाहर लौटे होंगे, अभी भी मैदान में केतन और रोशन की ये जोड़ी जरूर सुखरूप है। ये लीजिए ऑन साइड में खेला हुआ बड़ा स्ट्रोक, क्या छूटा है उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और ये गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई सीमा रेखा पार JWR, ये शानदार चौका। तो JWR ट्रॉफी का ये चौका आता हुआ बल्लेबाज रोशन मेहर के बल्ले से, और इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। या दरम्यान ओले गावातील आमचे यमारजी दापोलकर यांना विनंती असेल, टेनिस क्रिकेटची प्रचंड आवड आहे, जरी बैलगाडा शर्यतींच्याकडे आता वळले असले तरी पण टेनिस क्रिकेटची कोणतीही स्पर्धा सोडत नाहीये आपल्या गावामध्ये। क्रिकेटची प्रचंड आवड असणारे आणि अजनबी संघाचे बिग सपोर्टर्स यमारजी दापोलकर, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। बिल्कुल 7 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे तो आने वाले 4 ओवरों में 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कम से कम 13 रन बनाने होंगे प्रति ओवर, तभी ये टारगेट आप आसानी के साथ चेस कर सकते हो। तोड़ दे हमारा हौसला कभी, मुसीबतों की यह औकात ही नहीं, मंजिलों के कायल जानते हैं सब कि सब्र से बड़े कोई ताकत नहीं है। देखेंगे सब्र कितना करेगी। फिलहाल कुणाल तारेकर का विकेट सस्ते में आने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अब जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। 24 गेंदों में चाहिए 51। पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। आने वाली जो 1 ओवर होगा ये पावर प्ले का बहुत निर्णायक होगा। शायद ये मंकड़ विकेट का प्रयास था। ये बहुत अंतरराष्ट्रीय हो, IPL हो, रविचंद्रन अश्विन ने मात्र इसको शुरुआत किया और वहां से आज आप देख सकते हैं ये हमारे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में भी ये मंकड़ विकेट का बिल्कुल एक आउट दिया जाता है। तो चलिए राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे। केतन मेहर के लिए टीम के अनुभवी बल्लेबाज, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, टैप किया इस गेंद को, दूर से फील्डर आएंगे, डीप में उठाएंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अभी भी जीतने के लिए। 23 गेंदें और 50 रनों की आवश्यकता। पारी में अब तक 1 के चौका आ चुका है रोशन मेहर के बल्ले से, जिनका कैच था वो बैकफुट पॉइंट में 38 सर्कल में, जहां पर जीवनदान मिला है। रोशन मेहर की बात करेंगे ना तो पिछले 3-4 साल पहले बाबूशाह, मेरे ख्याल से जब पारगांव विपक्ष मात्रेपाड़ा के बीच में मुकाबला खेला गया था, स्वर्गीय वासुदेव शेठ, स्वर्गीय रामचंद्र मढ़वी प्रतिष्ठान उसाटने के नाइट प्रतियोगिता में 3 छक्के धागे थे लगातार इस बल्लेबाज ने तीसरे मुकाबले में, और शानदार जीत दिलाई थी। क्या वो फिर से एक बार इतिहास दोहरा पाएंगे रोशन? शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, ये शॉट लाजवाब है, ताकत भी थी, नजाकत भी थी। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये बल्लेबाज रोशन मेहर के बल्ले से शानदार छक्का। 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। 22 गेंदें बची है 44 रनों की। नक्कीच प्रवीण, जो फटका आपण पाहिला रवींद्र कोट्यांची आठवण झाली आहे।
नाना फुलवर टीम मधून खेळणारा एमआरआयच्या बॉलवर याच पद्धतीनं फटके खेळायचा, परंतु रोशनची ताकद, मनगटी ताकद पाहायला मिळाली या फटक्यामध्ये. बिल्कुल जबरदस्त कड़ा प्रहार था रोशन के बल्ले से। इस बार सटीक यॉर्कर गेंद जरूर डाली थी, रनआउट का मौका बन सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी रनिंग बिटवीन द विकेट में और अंपायर का फैसला, बल्लेबाज होंगे आउट। चलिए ये दुखद घटना होगी, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन होता है। गेंदबाज अपने रनिंग में होते हैं रिवॉल्व मात्रे सर, और बॉलर अपने रनवे में होते हैं, और जब एक दूसरे को टकराते ध्यान नहीं रहता है। पहले गेंदबाज देखता है गेंद किधर गई और बल्लेबाज देखता है मैं रन पूरी तरीके से कंप्लीट करूं, और ये रन भी था रिस्की जिसका प्रयास किया और बीच में थोड़े से टकराए दोनों खिलाड़ी और स्लिप होकर गिर पड़े, और उसके बाद जैसे उठे तब तक रन आउट होकर मैदान से बाहर लौटे। ये दूसरा झटका लगेगा श्री सद्गुरु सिमेंट सप्लायर्स पारगाव टीम के लिए। नक्कीच आपण व्यासपीठावर प्रवीण पाहतोय यश चायनीज रेस्टॉरंटचे मालक अर्थात रोशन गायकवाड. रोशन गायकवाड यांची यश रेस्टॉरंट चायनीज अगदी चविष्ट पदार्थ त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. खेकडा चायनीज स्पेशालिस्ट आणि रोशन गायकवाड आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर मंगेश गायकवाड गोल्डमॅनच्या भूमिकेत या व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत. एक विनोदी कलाकार म्हणून मंगेश गायकवाड यांची वर्णी लागते. आमच्या ओवले गावामध्ये जर बघितलं मंगेश गायकवाड सोबत फुल तुम्ही एंटरटेनमेंट करू शकता, आणि ते देखील या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. बिल्कुल एक तगड़े बल्लेबाज भी है, ओवले प्रीमियर लीग हो चाहे वो इससे पहले अच्छा क्रिकेट, उनके माध्यम से लंबे लंबे छक्के दागने की ताकत उस बल्लेबाज में है। और शायद वो आप भी चर्चा की ना आपने कि खेकड़ा तंदूरी खा खा के वो मजबूत और बड़े शॉट। तो चलिए मैदान में बिल्कुल बफेलो जो यमराज का वाहन जो भी कहा जाएंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए जरा उनको बाहर जाने के लिए रास्ता दीजिए। मैच होगा स्टार्ट। जीत के लिए लक्ष्य था टोटल 58 रनों का, स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। एक घटना जो हुई मैदान में रनआउट के तौर पर यह बहुत खतरनाक झटका मिला है। ऑन साइड में स्लैश किया, इस गेंद को गैप में जरूर जा रही है, मिड विकेट की तरफ आउटफील्ड फास्ट, दूर से आकर फील्डर श्रेयस गेंद को रोके, तब तक रन मिलेंगे मेरे ख्याल से इस गेंद के ऊपर 3 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन बोथ बैट्समैन प्रवीण मोकल एंड रोशन मेहर, और इसी 2-3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 17 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 58 का टारगेट है, गेंदें बची है अभी भी 20 और 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तेज रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज को, पटकी हुई है थोड़ी सी, उछालता है इस गेंद के ऊपर, और विकेट कीपिंग देखिए बाबूशाह कितनी शानदार तरीके से आसानी के साथ इस गेंद को पकड़ते हुए विश्वजीत मात्रे। डॉट बॉल की समाप्ति, 19 गेंदें बची है, 41 रनों की आवश्यकता। देखते देखते दूसरा पावर प्ले भी समाप्त होने के तगार पर है, लेकिन विकेट गिरा है इस ओवर में। बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, फील्डिंग अच्छी है विकेट कीपर के पीछे, ये रन था रिस्की, गलती हुई है। देखिए दूसरा जीवनदान आप दे रहे हैं रोशन मेहर को, अगर ये ऐसा ना हो कि ये जीवनदान आपके लिए महंगा साबित हो सके। और सेकंड पावर प्ले का ओवर भी समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 18 रन। जीतने के लिए 18 गेंदों में 40 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। 2 ओवर में जब खेल रही थी पहले सत्र में, जय हनुमान दापोली टीम के भी 18 ही रन बने थे। तो चलिए पानी लेकर जाइए मैदान में। हॅलो, तर नक्कीच प्रवीण आपण डिंग्स ब्रेक मैदानावर असताना पाहुण्यांचा पुन्हा एकदा सत्कार आणि सन्मान करू. या मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतोय आत्ता ज्यांची स्पर्धा याच मैदानावर पार पडली, KDH वाघिवलीवाडा ट्रॉफी 2022 हे एक दर्जेदार आयोजन आपण पाहिलं, आणि त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक मी किरणजी मडवी यांना विनंती करेन की आपण या आणि या खरं तर सन्मानाचा स्वीकार करावा. किरणजी मडवी वाघिवलीवाडा टीमचे संस्थापक यांचा इथे शुभ सन्मान. एका यशस्वी स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक किरण मडवी यांचा शुभ सन्मान प्रतीक पाटील उर्फ भाई यांच्या शुभ हस्ते आज शुभ सन्मान होत आहे. थँक्यू सो मच थळकर सर, आपलं देखील पुन्हा एकदा किरणजी थळकर मनापूर्वक आभार. हा सन्मान होतोय पाहू शकाल किरण मडवी साहेबांचा शुभ सन्मान. थँक्यू सो मच किरणजी मडवी. त्यांचा संघ आपण आता नेक्स्ट मॅच मध्ये या मैदानावर खेळताना पाहणार आहोत, परंतु त्यांचे बिग सपोर्टर त्यांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय.
भोलानाथ पाटील साहेब आपलं देखील शुभ सन्मान घेण्यासाठी थोडे लास्ट आहेत. या भोलानाथ साहेब स्क्रीनवर समोर वर्ल्ड टेनिस कॅमेरा स्क्रीन समोर आपण पाहतोय. भोलानाथ पाटील अतिशय सुंदर क्लिअरिटी पाहायला मिळते. परत आपण वर्ल्ड टेनिस या लाईव्हला आपल्या परिसरामध्ये प्रथमच नवीन पाहतोय. परंतु तुम्ही स्क्रीन ओपन करा स्मार्ट मोबाईलच्या माध्यमातून या स्पर्धेला नक्कीच पाहत. ओवर टू कमेंट बॉक्स प्रवीण. धन्यवाद रिवल मात्रे सर. स्क्वेयर की तरफ ये गेंद जाती हुई थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी श्रेयस जीतेकर के द्वारा. तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदें बची है. 39 रनों की जरूरत है. आए हो निभाने को जब किरदारी जमीन पर तो कुछ ऐसा कर दो कि जमाना तुम्हारी मिसाल देखे. टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन कोशिश करते हुए हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप से ये बाहर थी गेंद. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई पहली गेंद वाइड आती हुई. गेंदबाज रोशन मात्रे जय हनुमान दापोली टीम की तरफ से इस अतिरिक्त खातों से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन. अभी भी 38 रन चाहिए. 2 विकेट आउट होकर लौटे कुणाल तारेकर और केतन मेहर. ये 2 सलामी बल्लेबाज लौटने के बाद ये मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी. रोशन इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर है. लगातार दूसरी वाइड आती हुई. शायद थोड़ा सा प्रेशर जरूर है. जानते हैं कि इस ओवर में थोड़ा सा मार जरूर होगा क्योंकि रन चाहिए तो अपोजिशन बल्लेबाज जो है वो जरूर बड़े शॉट का प्रयास करेंगे. थोड़ा सा ललचाइए. देखिए अगर गिरेगा तो जाल में, लेकिन बढ़ेगा तो बड़ा शॉट. येलो ओवर फुल टॉप बॉल बैक टू द बॉलर. ये दूसरी दुर्घटना ऐसी घटी है जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी. हाथ लगा था गेंदबाज का और गेंद जाकर सीधी टकराई स्टंप के ऊपर और ये दुर्भाग्यवश लौटना पड़ेगा बल्लेबाज रोशन मेहर को पेवेलियन की तरफ. ये रनआउट के तौर पर लगता हुआ दूसरा झटका और टोटल लगता हुआ ये श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को तीसरा बड़ा झटका. प्रफुल्ल मोकल अभी भी डगआउट में सुरक्षित है. क्या वो आएंगे या भूषण से मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करवाना चाहेंगे, देखेंगे. रोशन अब लौटे हैं मैदान से बाहर उनकी जगह लेने के लिए. प्रफुल्ल मोकल बल्लेबाजी के लिए आते हुए. ये ट्रम्प कार्ड है श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का. देखिए एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है. तू तो भगवान का दिया, तू किस बात से डरता है. हथेली पर रख नसीब, तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है. सिख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है. सामने बहुत कठिनाई है रेवल मात्रे सर, लेकिन इन कठिनाइयों से बिल्कुल उभर कर खेलना होगा. हमारे साई केबल नेट के ओनर अरुण पाटिल साहब, इनका आगमन होता हुआ. ओले में कमेंट्री के लिए आए और कमेंट्री की सेवा ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. भाकरी हो, उसके साथ साथ छाछ हो, चाय की व्यवस्था हमेशा जिनके माध्यम से की जाती है उनका हम जरूर स्वागत करेंगे. देखिए दुर्भाग्यवश लौटना पड़ेगा के रोशन मेहर को. अब देखेंगे प्रफुल्ल मोकल और प्रवीण मोकल ये जोड़ी. अगेन बिल्कुल ऑफ स्टंप से और एक बाहर है. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ. व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल. देखिए एक व्हाइट गेंद देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच में क्योंकि रन बचाने आपके सामने ज्यादा रन है. इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार ये गलतियां कर सकते हैं. इस ओवर में ये तीसरी व्हाइट गेंद आती हुई. हवाई यात्रा करने की कोशिश जरूर की है. लॉन्ग ऑफ में शिवतेज जीतेकर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं. लगता हुआ श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को यह चौथा करारा झटका. सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स की बात करेंगे तो बिल्कुल कन्हैया शेठ पाटिल जो हमेशा इस टीम के पुरस्कार करते हैं और यकीनन इस बार देखिए थोड़ी सी दबाव में नजर आती हुई श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम. सुबह सत्र में रिवल मात्रे सर आप देख सकते हैं दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती हुई. जानते हैं JWR ट्रॉफी है अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के माध्यम से. द मार्क ऑफ ट्रस्ट JWR ये ट्रॉफी का आयोजन 5वां साल है. मिस्टर ललित सर, जोबन पुत्रा, राज सर और कृति मैडम, इनका पूरी तरीके से दमदार सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को और यह 5वां साल भी देखिए एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा लेकर आपके पास आई है. स्वर्गीय बालाराम शेठ गायकवाड़ साकली मैदान ओले फाटा जो खाड़ी थी इसको मैदान बना दिया. राकेश दादा गायकवाड़ बिल्कुल आनंद लेते हुए रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष, उनके समेत किरण मड़वी, संतोष दादा मात्रे, संपूर्ण अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का ये स्क्वाड स्टाफ पूरी तरीके से अच्छा योगदान देती हुई.
हल्के हाथों से इस गेंद को स्लैश किया, गैप ढूंढने की कोशिश, आउटफील्ड फास्ट है, पॉइंट के खिलाड़ी के हुई चूक, 2 रन तो तेजी से पूरे, लेकिन जब तक डीप में आकर इस गेंद को उठाए विशाल जीतेकर, तब तक बल्लेबाज के पास समय था 2 रन लेने का। तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट के लिए 2,50,000 का डोनेशन JWR यानी कि मिस्टर ललित सर जोबन पुत्रा इनके माध्यम से दिया गया, तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते, शुक्रिया अदा करते। ये गेंद देखिए, वाइड का सिलसिला लगातार जारी रहता हुआ, टोटल ये वाइड नंबर आता हुआ चौथा, इसी सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन, रनों और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदें बची है, 33 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। मैच रोमांचक मोड़ पर जाएगा, कतई संदेह नहीं है। स्लॉग स्वीप किया है जरूर, हवा में गेंद, श्रेयस जीतेकर गेंद के नीचे, चलिए बढ़िया कैच, स्क्वायर लेग की तरफ, कोई गलती नहीं। और ये लगभग भूषण ने जो गलती की है वो कई गलती बड़ी ना हो जाए श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को। एक तरफ आपको सिंगल डबल लेने चाहिए थे, 12 में 33 इतने महंगे भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ प्रफुल्ल मोकल थे और आपने ये बड़ा प्रयास किया बड़े हिट का, वो जाल में पूरी तरीके से फंस गए। श्रेयस जीतेकर के द्वारा ये शानदार कैच और टोटल 5वां झटका इस वक्त लगता हुआ। 13 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, और जो भावना में बह गया वो तो मात्र बिखर गया। देखिए अब भावनाओं में बहकर क्या ये पारी खेलना चाहेंगे या अपना स्वाभाविक खेल खेलकर इस मैच को बनाने की कोशिश करेगी ये दोनों भी टीमें। शॉट अच्छा है, बॉलर ओवर द हेड, JWR बैनर जो लगा है बिल्कुल उसी साइड स्क्रीन की तरफ जाती हुई ये अंतिम गेंद के ऊपर आता हुआ ये JWR चौका, ओवर की हुई समाप्ति। और इसी के साथ पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 29 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। आने वाली गेंदें है 12, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। ड्रिंक्स जाएगा मैदान में। ओके, पिछले ओवर में ड्रिंक्स आया था, तो अब बीच में ड्रिंक्स नहीं आएगी, शायद लगी हो ज्यादा प्यास तो जरूर आप तक पानी दिया जाएगा। देखिए 25 मिनट हो गए, 25 मिनट्स ये इनिंग्स आपको समाप्त करनी है। अंपायर वहां से टाइम जरूर लगाएंगे। जो भी टीम अगर ज्यादा समय लेती है, 26वां मिनट आता है, तो जो 5 खिलाड़ी रहते हैं 30 सर्कल से बाहर, उनमें से एक को आपको 30 सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। देखिए JWR ट्रॉफी के लिए मिस्टर ललित सर जोबन पुत्रा, जिनके माध्यम से 2.5 लाख का डोनेशन इस टूर्नामेंट को इस 5वें साल में दिया गया, तो उनका हम जरूर आभार शुक्रिया अदा करेंगे, जो इस तरीके का प्यार हमेशा हमारे अजनबी स्पोर्ट्स ओवल टीम को देते रहे, और जिनके माध्यम से ये JWR ट्रॉफी का 5वां साल। और टी शर्ट्स राज सर, उनके माध्यम से जो JWR के ओनर है, जिनके माध्यम से ये 70 शॉप से जो टी शर्ट्स खरीदे हैं, वो बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट राज सर, वाइस प्रेसिडेंट जिनके माध्यम से ये टी शर्ट्स हमें पुरस्कृत दिए गए, तो उनका भी स्वागत करेंगे। दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा बन सकता था, थ्रो शायद थोड़ा कमजोर था, इसकी वजह से बल्लेबाज ने तुरंत 2 रन चुराए और जुटा लिए। इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 11 गेंदें बची है, 27 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, विशाल या प्रफुल्ल। बढ़िया लाइन, बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा कट किया, टर्न किया इस गेंद को। बल्लेबाज घुटने के बल पर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। अंतिम गेंदें बची है 27 रनों की आवश्यकता है पारगांव टीम को। स्विच हिट का ये प्रयास था, बल्ले पर लगी थी गेंद, विकेट कीपर के द्वारा हुई ये गलती। दुविधा मनस्थिति में है प्रतीक भाई, आप बल्लेबाज करेंगे प्रफुल्ल, स्विच हिट खेलूं, सीधे बल्ले से खेलूं, ये डबल माइंडेड कभी कभी होता है ना, तकलीफें देता है। सीधे बल्ले से आपके रन आ सकते हैं, लेकिन थोड़े से डबल माइंडेड है बल्लेबाज। 9 गेंदें, 27 रनों की जरूरत, शांत रखा है बल्लेबाज। इस वक्त बात करेंगे प्रफुल्ल मोकल को,
अब आने वाली गेंदें बची 8, 27 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। एक बड़ा मैक्सिमम चाहिए, मुकाबले में कमबैक हो सकता है। देखिए क्या कमबैक कर पाएंगे बल्लेबाज। लगातार बाहरी किनारा, आउट, रन आउट के तौर पर यह थ्रो था नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ। 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 32 रन। सक्सेस, मेहनत ही किसी को राजा बना देती है तो किसी को फकीर बना देती है। मेहनत उठाना जरूरी होता है, लेकिन ये मेहनत लेना अब जरूरी होगा, क्योंकि जीत जान से लड़ रही है श्री सदगुरु, माफ कीजिएगा, जय हनुमान 11 दापोली टीम। लेकिन उसी तरह लड़ना भी होगा श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को। अंतिम गेंदें बची है 7। इस गेंद के ऊपर नंबर आता है 6 तो रहेगी सुरक्षित पारगांव, वरना आता है डॉट बॉल तो सुरक्षित रहेगी दापोली। 7 गेंदें, 26 रनों की दूरी थी। नहीं, चलिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। एक सोच अच्छी देखने को मिली प्रतीक भाया कि पहले दापोली टीम के कप्तान ने 3 जो ओवर है ना वो अन्य अलग अलग गेंदबाजों से करवाए और विशाल को रखा 4वें ओवर में। ये प्लस पॉइंट रहा उनकी टीम के लिए और उन्होंने रन दिए इस ओवर में सिर्फ 3। मैच में कमबैक करने वाला ओवर उनके द्वारा फेंका गया। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 6 गेंदें, 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है और रास्ता आपको आप खुद ही बनाना है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सचिन जीतेकर है वो गेंदबाज टीम में मौजूद नहीं है। ये दिक्कतें तो जरूर इनके सामने है, लेकिन विश्वजीत मात्रे से यानी कि अभय से गेंदबाजी की जा रही है। ये भी एक चाइनामैन गेंदबाज कहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लेग ब्रेक गुगली डालना इस गेंदबाज की आदत है। लेकिन देखेंगे जो पिछली विशाल के जो ओवर में लगातार जो 3 गेंदे डॉट खेले थे बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल, जिसमें ताकत है, जिस खिलाड़ी में पावर है, वो बल्लेबाज बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे क्या कर पाएंगे इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। 6 गेंदों का किताब अभी भी पढ़ना बाकी है। लेकिन देखेंगे इन 6 गेंदों के लिए जय हनुमान दापोली टीम के कप्तान ने बिल्कुल आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए विश्वजीत मात्रे के। विश्वजीत मात्रे की आप बल्लेबाजी देख सकते हैं, जिन्होंने अपने टीम के लिए सिर्फ 7 ही रन बनाए। बड़ी अपेक्षा थी उनसे कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, लेकिन देखेंगे आप गेंदबाजी में कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी टीम के लिए। 6 गेंदों में चाहिए 26, 4 छक्के, 2 सिंगल्स राउंड द विकेट से। ये गेंद शायद छोड़ना चाहते थे, अंतिम मोमेंट पर बल्ले का फेस थोड़ा सा खोला था और बल्ले पर लगकर ये गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। अब तो 5 गेंदों में चाहिए 26 और मेरे ख्याल से रिवल मात्रे सर कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है, तो कंपलसरी इन रनों को बनाना आपके लिए जरूरी होगा। देखेंगे अब क्या कर पाएंगे, क्योंकि हर गेंद के ऊपर अब बड़ा हिट चाहिए। 4 छक्के भी आते हैं तो 2 बनाने होंगे। लगातार ये दूसरी हार सहन करेंगे या जीत के साथ झंडा रोएंगे दापोली टीम। स्लोवर किया था बिल्कुल फंसते हुए। 4 गेंदों में चाहिए अब 25 रनों की आवश्यकता। बल्ले पर लगी थी ये गेंद तो बिल्कुल 1 ही रन मिलेगा। 1 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रन। 12 गेंदों में चाहिए थे मेरे ख्याल से 29 रन, ये निकलना चाहिए थे, लेकिन थोड़ी सी कमजोर बल्लेबाजी विशाल जितेकर का शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस और उसी गेंदबाजी के परफॉर्मेंस पर चलते हुए इस मुकाबले में तगड़ी वापसी की है जय हनुमान दापोली टीम ने। अंतिम गेंदें बची है 4-25 की दूरी। नहीं अपेक्षा करेंगे एक आध खराब गेंद गिरे, क्योंकि खराब गेंद गिरेगी तो छक्का आएगा तो उनके सामने बहुत दिक्कतें होंगी। शॉट बड़ा है लेकिन फील्डर तैनात थे वहां पर लॉन्ग ऑफ में, बढ़िया कैच पकड़ा प्रशांत ने, शानदार कैच पकड़ा और इसी के साथ और एक विकेट जाएगा मैदान से बाहर। बिल्कुल पारगांव टीम का 6ठा विकेट क्रमांक मैदान से लौटता हुआ। अब 3 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। खाता पिता ग्रुप के अध्यक्ष विजेंद्र भाई पाटिल,
पार्थ एंटरप्राइजेस एंड पार्थ 11 नाइट टूर्नामेंट के यशस्वी आयोजक विजेंद्रभाई पाटिल उर्फ गोट्याबाई नावासे मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब के माध्यम से। तो गोट्याबाई आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो रोशन गायकवाड़ के करीबी दोस्त भी है, तो निश्चित तौर पर उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल, ये बड़े शॉट पहले आने चाहिए थे लेकिन देर हुई है, और चलिए भरे देर से क्यों ना हो, ये आता हुआ एक अच्छा छक्का, बल्लेबाज प्रवीण नीरज तारेकर के बल्ले से JWR ये छक्का, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39 रन। 2 गेंदों में चाहिए 19 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। थोड़ी सी बीच में बल्लेबाजी खराब नजर आई, अच्छा शॉट धागा नीरज तारेकर ने, और ये देखिए मैच में थोड़ा सा कमबैक करते हुए। चलिए इस बार शॉट तो अच्छा था, अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है, शिवतेज जीतेकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 गेंदों में चाहिए 18 रनों की जरूरत। और पहले मुकाबले की बात करेंगे ना रिवॉल मात्रे सर, तो इस पहले मुकाबले में बिल्कुल जीत के तगार पर नजर आती हुई दापोली जय हनुमान 11 दापोली टीम, JWR ट्रॉफी अजनबी स्पोर्ट्स ओले इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन आप देख सकते हैं। और आज पहला ही दिन है, टॉप 8 टीमें यानी कि रायगढ़ की सबसे दिग्गज 8 टीमें एक दूसरे के सामने अपना नसीब आजमाएगी। विशाल आपके पास 25 मिनट है, अगर समय ज्यादा जाता है तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको लेना पड़ेगा। 1 गेंद 18 की दूरी। चलिए इसी के साथ ये मुकाबला हुआ फिनिश। पहली जीत JWR ट्रॉफी में जरूर ली है, जरूर पाली है वो दापोली टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लगातार दूसरी हार श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को मिलती हुई इनके खिलाफ, और 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार गेंदबाजों का परफॉर्मेंस रहा, और इस मैच के हीरो बनेंगे जिसने 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी का क्रम दमखम बल्लेबाज दिखाया, वो श्रेयस जीतेकर यानी कि दापोली टीम के श्रेयस अय्यर कहेंगे, और वो श्रेयस रहेंगे मैन ऑफ द मैच के हीरो। आइए श्रेयस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। हल द मॅन ऑफ द मॅच दापोली टीम। सुरुवातीला थोडी अडचणी आपण पाहिलं तर पडझड झाली होती, डगमगली होती त्यांची पहिली फळी, परंतु श्रेयसनं ही कामगिरी केली आहे की नंतर येऊन जो स्कोर केला तो दापोली टीमसाठी फायदेशीर ठरला, आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच श्रेयस जितेकर। त्यानंतर विशाल जितेकर, आपल्यालाही विनंती आहे आपण या व्यासपीठावर 70-70 टी शर्ट आपण आज पाहतो या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, आणि प्रतीक पाटील भाई यांचे निकट वर्गीय राहिले विशाल जितेकर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत असेल। मॅन ऑफ द मॅच श्रेयस जितेकर। दापोली टीम आपण जायचं नाही, विश्वजित म्हात्रे थांबायचं, आपल्याला कंटिन्यू मॅच खेळायचं आहे। तर मॅन ऑफ द मॅच बक्षीस राकेशजी गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते दिलं जाईल। श्रेयस ऑन फायर, श्रेयस बऱ्याच दिवस